जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 1 मैथ चैप्टर के एक्सरसाइज 1, उसका हम कुछ पूरा क्वेश्चन भी देख लिए थे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की ओर। एक्सरसाइज 1.2 की ओर यहीं पे लिख देते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 1.2। देखिए, इसमें क्या करना है, हम लोग को गुणनखंड निकालना। क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। अब देखिए, गुणनखंड निकलता कैसे है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें गुणनखंड निकालने के लिए विधि कैसे निकलता है। तो देखिए, मान लीजिए एगो हम 24 लिख देते हैं, 16 लिख देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 15। इसको हम लोग को गुणनखंड तीनों में देखना है। आप लोग तीनों में समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे हम बचपन में लघुत्तम सीखते थे, लघुत्तम एलसीएम निकालते थे, उसको भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही। जैसे देखिए 3 से देखिए, 2 से लगेगा नहीं लगा, 3 से लगेगा, 3 का कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 5 बार, 3 5 15। और देखिए फिर 5 के देखिए, 5 एक बार में 5 आ गया, यानी 15 का गुणनखंड क्या हो गया? 15 गुणनखंड हो गया 3 गुना 5, 1 को नहीं लिखा जाता है। उसी तरह देखिए 24 है, तो सबसे पहले देखिए 2 में 24 आता है, 2 का पहाड़ा में 24 आता है, तो आता है के बार में 12 बार। देखिए ऐसे तो पहाड़ा 2 दहन के 20 तक होता है, हम लोग जानते हैं, लेकिन देखिए 2 मतलब 24 को देख रहा है कि 2 से कट रहा है कि नहीं, तो 12 बार में कट रहा है। फिर देखिए 12 को देखिए 2 से कट रहा है तो 6 बार में, 12 भी 6 बार में कट रहा है। फिर देखिए 6 को देखिए 2 से कट रहा है, 3 बार में कट रहा है। अब देखिए इसको देखिए 3 कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा, तब देखिए 3 से कट रहा है कितना बार में? 1 बार में। तो हम लोग 24 का गुणनफल कितना मान गए? 2 गुना 2 गुना 2। देखिए क्या है? 1 2 3 गो 2 है, फिर 1 3 है, यानी 2 पे पावर कितना? 1 2 3 गो है, तो 3 हो गया, और 3 के गो है 1 तो 1 हो गया। समझ में आया? एक बार और देखते हैं 16 के। देखिए 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। देखिए 16 का 2 से क्या बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा 8 बार, 2 का क्या बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 4 बार। तो 2 के कितना, इसका गुणनखंड लिखेंगे के गो? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 2 के बार लिख देंगे 3 4, यानी 2 पे पावर 4 गया, तो पावर कितना? 4। तो इसी तरह से हम लोग को गुणनखंड निकाला जाता है। एगो थोड़ा सा बड़ा देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 48 है, ठीक है? 48 नहीं, देख लेते हैं 200, चलिए 220 है, 220 को हम लोग को देखना है। देखिए 220, 2 से लगाइए, यहाँ पे ए ना कि 2, इसको अलग इसको अलग इसको अलग करना है। जैसे एलसीएम में अलग अलग लेते हैं, वैसे इसमें नहीं करना है। इसमें 220 है तो 220 को एक साथ देखना है, 220 को एक साथ देखना है। देखिए कैसे देखना है? 2 मतलब पहले देखिए क्या है? 2 से कट रहा है, 2 से विभाजता का नियम आप लोग को 10th में गए होंगे तो पता ही होगा। देखिए क्या ये 2 से कट रहा है, तो पता चलेगा कि हाँ कट रहा है। कितना बार में कट रहा है? तो 110 बार में, 110 बार में। तो देखिए 2 से 110 बार में कट रहा है। फिर देखिए क्या ये 2 से कट रहा है तो 55 बार में कट रहा है। ये अब 2 से नहीं कटेगा, एक के बाद 5 से कटेगा 11 बार में। तब इसको लिखेंगे 220 बराबर 220 का गुणनखंड बराबर क्या? 2 क्या गो है? 1 2 गो, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। 5 के गो 1 आया है, 11 के गो 1 आया है। तो इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग के माइंड में आता है कि 110 चाहे तो 220 को हम 2 से काटे हैं, तो हमको पता कैसे चलेगा कि 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा? तो थोड़ा सा हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ऐसे तो 5 या 6 में पढ़ने का है, 6 में ये सब पढ़ने का है विभाजता का नियम, लेकिन थोड़ा सा हम शॉर्ट में आप लोग को बता देते हैं विभाजता का नियम क्या है। देखिए यहाँ देखिए, कोई भी संख्या दे दे, पूछे कि इतना बड़ा संख्या है, ये इतना बड़ा संख्या है, बोलेगा क्या इस संख्या 49,872 क्या 2 से कटेगा? बिना भाग दिए बताना है आपको कि क्या ये 2 से कटेगा, तो बता दीजिएगा।
बिना भाग दे, जैसे इसको भाग ऐसा करके देते तो तब जान लीजिएगा कि काटा तो ठीक है, ना काटा तो बोलिएगा नहीं काटा। देखिए हम लोग यहाँ थे, बार बार लाइन कट रही थी, इसलिए थोड़ा सा बहुत देर के बाद लाइट आई है। देखिए हम लोग यहाँ थे, हम लोग बता रहे थे हम कि कोई एक संख्या दे दे, मान लीजिए कि 49872 कोई एक संख्या है, एक संख्या है 49872 49872। कोई आदमी पूछ दे कि क्या ये बिना भाग दिए आपको बताना है कि क्या ये 2 से कट जाएगा, टोटल पूरा 2 से कट जाएगा, या 2 से कोई पूछ दे कट जाएगा, तो बिना भाग दे बहुत देखते हैं कि 2 तो जानते होंगे। कोई अगर पूछ दे क्या ये 3 से टोटल कट जाएगा, एक बार बिना भाग दिए आप बताना है कि क्या ये 3 से कटेगा, या कोई पूछ दे कि क्या ये 4 से कटेगा, क्या ये 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 10 से कटेगा, 11 से कटेगा। कोई भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, अगर आपको नियम मालूम है तो बिना भाग दिले बता सकते हैं कि हाँ कौन संख्या जो कितना से कटेगा। और आपको नियम मालूम नहीं है तो बिना भाग दिए आप कोई कहीं बता ही नहीं सकते कि कितना से कौन संख्या कितना से कटेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए एगो ये संख्या देवल है ना, कोई पूछे कि क्या ये 2 से कटेगा, कितना से, 2 से, तो हमको कैसे पता चलेंगे। तो आपको ध्यान दीजिएगा, गौर से सुनिएगा कि जिस संख्या के अंतिम में, जिस संख्या के अंत में, अंतिम मतलब ये होता है यहाँ से शुरू होता है, अंत कौन होता है यह, जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो सब संख्या 2 से पूरा कट जाएगा। समझ में आया। चल देखिए यहाँ से फिर से देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। देखिए हम लोग का चैप्टर में पढ़ने का नहीं है, लेकिन गुणनखंड पढ़ रहे हैं तो गुणनखंड में कोई अंक दे दे 498। अब आपको पता ही नहीं चला कि पहले हम इसको 2 से लगाएं कि 3 से लगाएं कि 4 से लगाएं। फिर अगर नियम याद बना, नियम पता रहेगा तो हम इसको बता सकते हैं, इसलिए हम नियम बता रहे हैं। तो देखिएगा 2 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी अगर संख्या है उसका अंतिम में रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अंतिम में क्या रहना चाहिए। दुनिया की कोई भी संख्या उठा के देख लीजिए, जिसका अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, वो सब के सब संख्या 2 से कट जाएगी, वो सब संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल में दे देते हैं 48 ये तो छोटा है, तो आप 23 नहीं हो, मतलब नहीं भी नियम मालूम होगा तो आप बता सकते हैं हाँ ये 2 से कटेगा, 24 दूनी 48। लेकिन यहीं पे अगर हम दे दें 48 की जगह देते 522, 500 दे देते हैं 20, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि क्या 2 से कटेगा कि नहीं। तो हम क्या बताएं कि इसका अंतिम में क्या रहे, या तो 0 रहे, या तो 2 रहे, या तो 4 रहे, या तो 6 रहे, या तो 8 रहे। तो देखिए इसका अंतिम इन है, अंतिम कौन है, 0, तो अंतिम में 0 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। कोई संख्या देखिए 4, 9, 8, 7, 5 इतना बड़ा है, तो कितना भी बड़ा रहे, खाली अगर 2 से देखना है तो खाली अंतिम वाला देखना है। कौन वाला, अंतिम वाला। अंतिम में क्या हुआ देखो तो, अंतिम में कौन है, 3 है, अंतिम में क्या है, 3 है। तो क्या 3 2 से कटता है, नहीं करता। क्या 3 2 से कटता है, नहीं करता। तो ये 2 से संख्या टोटल में से कोई संख्या नहीं, मतलब टोटल है ना 49,800 कितना है, कांच धान सैकड़ा हज़ार 10 लाख 4,98,753, ये 2 से नहीं कटेगा, एक साथ ही 2 से नहीं कटेगा। हाँ अगर ये 3 के जगह हम दे देते हैं 6 देते हैं, 3 के जगह क्या देते हैं, 6 देते हैं, तो अंतिम में 6 है, तो अंतिम देखिए 6 है ना, अगर अंतिम में 6 आ जाता है तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगी। तो देखिए फिर से 49, ठीक है। जैसे और देख लेते हैं 5480 है, 0 की जगह हम दे देते हैं 3 दे देते हैं। तो इसको खाली सिर्फ अंत वाला देखना है, अंत में क्या है, 3 है, तो अगर अंत में 3 है तो 3 वाला इसमें है, नहीं है, तो ये भी संख्या 2 से नहीं कटेगा। यही 3 की जगह हो जाता है 4, तो संख्या पूरा 2 से कट जाएगी। अब इसको हम चेक कैसे करें कि कटेगा कि नहीं, तो बस सीधा कोई भी संख्या दे दे 5 4 8 4, किससे देना है, 2 से, तो 2 से भाग दे दीजिए। देखिए 2 दूनी 4, 5 में से 4 1, 2 7 14, फिर 8 2
2 चौ 8, ये 4 2 दूनी 4, देखिए टोटल कट गया ना। टोटल कटने का मतलब यहाँ कुछ शेष नहीं बचना चाहिए। कटने का मतलब होता है कि शेष में कटकुट या जीरो आना चाहिए, शेष में कुछ भी बचना नहीं चाहिए। तो आई होप 2 से विभाज्यता का नियम समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 3 से विभाज्यता की ओर। किससे? 3 से विभाज्यता का नियम। इसको शॉर्ट में चलते हैं, बस यही कहते हैं कि सभी अंकों का योग इसका है, सभी अंकों का योग। देखिएगा क्या बोल रहा है, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। देखिएगा फिर से, देखिए सिर्फ जो ए नियम देखे हैं वो सिर्फ 2 से देखना है, खाली अंतिम वाला देख लेना, 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से कट जाएगा। अब हम लोग 3 की ओर बढ़े हैं, तो 3 से क्या देखेंगे, कोई भी संख्या दे दे, मान लीजिए कोई संख्या दे दें 5 4 9 8, पूछेगा कि क्या 2 से कटेगा, क्या पूछेगा, क्या ये संख्या 2 से कटेगा, कितना से, 2 से। तो देखिए अंतिम में क्या है, 8 है, तो अंतिम में 8 है तो 2 से कट गया। अगर यही संख्या को बोलेगा क्या इस संख्या 3 से कटेगा, तभी ना देखना कि अंतिम में 3 वाला कटने वाला है कि नहीं, नहीं, 3 का नियम अलग होता है। 3 में क्या करना है कि जो भी संख्या देवल, क्या देवल, 5 देवल है, 4 देवल है, 9 देवल है, 8 है, इस सबको आप जोड़ दीजिए, सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए, जोड़िए, 5 4 9 9 9 18 18 8 8 8 16 26, इस जो जोड़ के आया 26, इसको देखिए क्या ई 26 3 से कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा। जब ई वाला अगर इससे कट रहा है तो ये भी संख्या 3 से कट जाएगी, अगर ये नहीं कट रहा तो ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे हम 9 4 5 3 6, देखिए ये संख्या है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबको जोड़िए। देखिए 9 है, 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, सबके जोड़िए, 9 4 13 13 5 18 18 3 21 21 6 27। देखिए 3 का पहाड़ा में 27 आता है, तो देखिए 3 का पहाड़ा में 9 बार में 27 आता है, तो ये पूरा का पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगी। अगर आपको चेक करना है तो जैसे 3 से कट रहा है तो उसे 3 से इसको भागा देकर देखिए, टोटल कट जाएगी। देखिए 3 से 26 नहीं कटा, तो आप यहाँ 3 से यहाँ पे भागा देकर देखिए, 3 से नहीं कटेगी, कुछ न कुछ रिमाइंडर बच जाएगी। तो आप 3 और 2 और 3 से समझ में आ गया होगा। देखिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 9 8 7 5 4 दे देते हैं, एगो संख्या है, तो सबसे पहले 2 से देखिए, 2 से कट रहा है तो अंतिम में क्या है, 4, तो 2 से कटने के लिए क्या बताए थे, जब अंतिम में 2 4 6 8 या 0 हो तो कट जाएगा, तो देखिए है तो कट रहा है। और अगर ये 3 से देखना तो सबको जोड़िए, 8 16 17 17 7 24 और 24 5 29 29 4 33 29 4 33, तो 33 देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 का पड़ेगा 33, तो 11 बार में कट रहा है, तो इसको भी 3 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो आई होप 3 से विभाज्यता के नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। देखिए यहाँ पे हम खड़ी कर देते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्यता एकदम जैसा 3 है वैसा ही 9 है, क्या कि सभी अंकों का योग 3 के जगह कैसे है, 9 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। देखिए 9 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, जिस तरह से हम 3 को देखें, जिस तरह से हम 3 देखे हैं कि सभी को जोड़ते थे, वो 3 से अगर कटता तो ये भी कटता, 3 से अगर कट जाता तो ये भी कटेगा, 3 से अगर नहीं कटेगा तो ये भी नहीं कटता। उसी तरह 9 से भी है, अगर यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, अगर इस संख्या जोड़ने के बाद जो संख्या आता है वो अगर 9 से कट रहा है तो ये भी संख्या 9 से कटेगा। अगर ये वाला नहीं कट रहा है, जोड़ने के बाद जो संख्या तो वो अगर नहीं कटता है तो पूरा संख्या भी 9 से नहीं कटता है। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए 9 4 5 6 3 है, इसको हम जोड़ के देखते हैं क्या क्या है, 9 है प्लस 4 है प्लस 5 है प्लस 6 है प्लस 3 है, जोड़िए 9 4 13 13 5 17 13 5 18 18 6 24 24 3 27। देखिए 27 का 9 से कट रहा है,
3 से देखते हैं क्या चीज, यहाँ पे 3 देखते थे, 3 से 27 काट रहा है तो हाँ तो ये भी काटेगा। 9 से भी इसी तरह चेक करेंगे क्या, देखिए 9 से 27 आ रहा था, 9 का 9, 9 दिन 18, 9 तिया 27, 3 बार में कट रहा है, तो टोटल संख्या भी 9 से कट जाएगी, टोटल संख्या भी 9 से कट जाएगी। 9 से समझ में आ गया होगा। 9 से कटने के लिए जैसे एक और देख लेते हैं, 5 3 8 7, देखिए जोड़िए सबको, 5 + 4 + 3 + 8 + 7, जोड़िए 5 4 9, 9 3 12, 12 8 20, 20 7 27, इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है 27, तो नौका में 27 आ रहा है, तो नौका में 27 आ रहा है। तो जब नौका में ई वाला 27 काट रहा है तो 9 से भी संख्या टोटल कट जाएगी। अगर ना समझ में आ रहा है, मतलब आपको यकीन है कि 9 से काट रहा है ना कटेगा, तो एक बार आप जैसे 9 से भागा देके देखिए 3 बार में कटेगा, उसी तरह से 9 से इसमें भागा देके देखिए 3 बार में कट जाएगा, सॉरी 3 बार में, कितना बार में, लेकिन टोटल पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 2 समझ में आ गया होगा, 3 समझ में आ गया होगा, अब 9 भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग 4 और 8 की ओर, स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं 4 और 8 की ओर, जल्दी जल्दी चलिए, फिर इसके बाद चैप्टर भी स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे 4 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, तो बस थोड़ा सा लिखते हैं हम, अंतिम से 2 अंक 2 अंक 4 से विभाज्य या 2 शून्य हो। देखिए 4 से विभाज्यता के नियम क्या है कि उसको अंतिम में देखते हैं, जैसे 2 से विभाज्यता के नियम में अंतिम में से देखते थे 2 4 6 8 रहना चाहिए, उसी तरह 4 से विभाज्यता के नियम क्या होता है, अंतिम से एक गुना, इसमें क्या देखना है 2 को देखना है, अंतिम से क्या देखना है 2 को, अंतिम से 2 का अगर 4 से कट रहा है तो ठीक है, पूरा संख्या भी 4 से कटेगा, या तो 2 को शून्य हो अंतिम में, या तो 2 को शून्य लगा रहा है, या तो अंतिम से 2 अंक 4 से कट जाए तो टोटल संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं हम लोग, एग्जांपल एक देख लेते हैं, 5 4 2 8 6, चलिए इतना देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करना है, पहले 2 से देखिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं, 2 से देखिए, तो 2 से क्या बताए थे, अंतिम से क्या होना चाहिए 2 4 6 8, 4 है ना अंतिम में, तो 2 से कट जाएगा। 3 से देखिए, जोड़िए 5 4 9 9 2 11 11 8 19 1900 25 और 25 4 29 आ रहा है, 29 3 से कट रहा है, नहीं कटा, जब ई 29 3 से ना कटेगा तो भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी जोड़ के इसे करेंगे, 9 से ना कट रहा तो भी 9 से नहीं कटा, लेकिन 4 सब देखना है। क्या बताया, अंतिम से के अंक 2 अंक, तो अंतिम ही ना है, तो अंतिम से 1 अंक 2 अंक, ये दोनों अंक वाके देखिए, तो अंतिम से 2 अंक कितना है 4। देखिए 4 से विभाज्यता के नियम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि अंतिम से 2 अंक, तो इसका अंतिम से 2 अंक ही ना 64 रहा है, अंतिम से 1 अंक 2 अंक कितना 64 रहा है। अब 64 का आप लोग चेक करिएगा कि क्या इस 4 से कट रहा है, देखिए 16 4 64 कट रहा है ना, 4 से टोटल कट रहा है ना 16 बार में, 16 4 64, तो जब 64 अगर 4 से कट रहा है कि टोटल संख्या भी 4 से कट जाएगी। देखिए एक बार भागा देकर दिखाते हैं, 4 से भागा देने कितना 5 4 2 8 6 4, भागा दीजिए, 5 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाइएगा 1, 4 दूनी 4 किया 12, 4 में से 2 गया 2, फिर देखिए ये उतर गया, फिर ये 2, 4 5 20, फिर कट गया, फिर 2, फिर देखिए यहाँ पे 8 है, 4 7 28 कट गया, फिर उतरेगा ये वाला 6, 4 एकम 4, 6 में से 4 घटेगा 2, फिर 4 6 24, देखिए टोटल पूरा पूरा यहाँ पे कट गया ना, 4 में से 4 गया कट, 3 में से 3 गया कट। तो देखिए समझ में आया कि अंतिम से क्या को लेना है 2 को लेना है, अगर अंतिम से 2 को लिए हैं वो अगर 4 से कट रहा है, अगर यहाँ पे कट रहा है तो टोटल संख्या भी 4 से कट जाएगा। एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, देखिए 9 8 4 5 2 को 0 है, या तो अंतिम से 2 अंक देखना है, या तो क्या देखना है 2 को क्या हो जाना चाहिए शून्य होना चाहिए। देखिए अंतिम से पीछे से देखिए 2 को लगातार शून्य है ना, 2 अगर लगातार शून्य रहे तो ये भी संख्या 4 से कट जाएगी। अब आप कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अब 2 से 4 से 2 से 3 से 9 से 4 से समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम लोग 8 को भी देखेंगे। तो देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग 8 की तरफ चलते हैं।
चलिए हम लोग अब 8 की तरफ चलते हैं ना। जैसे देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे 2 से है, जैसे 4 से है और वैसे 8 से भी है, जैसे 3 से है उसी तरह थोड़ा सा सेम 9 से भी है, जिस तरह से 5 से होगा उसी तरह से 10 से होगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 से 8, 3 9 5 10, तब हम लोग चलते हैं 8 से विभाजित करेंगे। इन्हें कि 1 के बाद 2 के बाद 3 पढ़ा, 3 के बाद डायरेक्ट 9 का पढ़ा दें। दोनों एक जैसा था इसलिए दोनों के साथ में पढ़ाई से समझ में आना चाहिए। अब देखिए 4 के जैसे देखें और हम 8 के भी देखते हैं। इसमें क्या होता है, सिर्फ होता है अंतिम से 3 अंक, अंतिम से क्या अंक 3 अंक, या 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य। फिर से देखिए 8 से विभाजन का नियम क्या करता है, जिस तरह से 4 में अंतिम से 2 अंक देखते थे उसी तरह 8 में अंतिम से क्या अंक देखेंगे 3 अंक। जिस तरह से 4 में डबल शून्य होता था उसी तरह से 8 में कितना हो जाएगा 3 शून्य। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं 9 8 7 5 3 2 4, ठीक है। चलिए एक और 8 देते हैं। तो देखिए अंतिम से के अंक 3 अंक, 1 गो 2 गो 3 अंक कितना है 248 आया। अब इसको आप चेक करिए कि 8 से कट रहा है तो काटिए, 8 या 24 8 एक कम है, 1 कट रहा है। जब ये 8 से टोटल कट रहा है, इस संख्या टोटल संख्या 9 से यहाँ तक टोटल संख्या भी 8 से कट जाएगा। आप इधर भागा देके देख लीजिए टोटल कट जाएगा। या तो इस तरह से 5 4 8 7 0 0 3 जीरो, देखो 3 गो है। तो देखिए 3 गो जीरो है तो 8 से तो टोटली कट जाएगा। क्या बताएं, या तो अंतिम से क्यों सुना हो 3 गो सुना, 4 से भी कटेगा कि अंतिम से 2 गो सुनना भी तो है। देखिए 2 गो भी तो सुना है, इन्हें कि यहाँ पे 3 सुना तो खाली 8 से कटेगा नहीं। 3 सुना होने से पहले 2 सुना से होके गुजरना पड़ता है। 2 सुना है तो 2 सुना भी कट जाएगा, 3 सुना है तो 3 सुना 8 से भी कट जाएगा। आई होप 4 और 8 समझ में आया होगा। अब चलते हैं 5 और 10 की ओर। अब हम कहाँ चलते हैं 5 और 10 की ओर। चलिए अब हम देखते हैं 5 से विभाजता का नियम। देखिए 5 से क्या होता है, अंतिम में 0 या 5 हो, अंतिम में क्या हो 0 या 5 हो। देखिए 5 से विभाजता का नियम क्या होता है कि कोई भी संख्या दे दे उसके अंतिम में या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 या तो 5 हो। अगर 0 हो या 5 हो तो पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। जैसे देखिए 4 9 8 7, यहाँ पे लास्ट में हम दे दें 0 तो 500 भाग दे दीजिए, मतलब देख लीजिए देख लीजिए टोटल 5 से कट जाएंगे। इसी तरह देखिए 4 9 5 3, अंतिम में 5 है, अंतिम में क्या दिया हुआ है 5, अंतिम में देखना सबसे लास्ट वाला या तो 0 दे दे या तो 5 दे दे। दुनिया की कितना भी बड़ा संख्या यहाँ से हम लिख के चलिए कितना बड़ा है और अंतिम में जाकर 5 कर दें, पूरा का पूरा संख्या एक साथ 5 से कट जाएगा। 5 के बाद 0 कर दे, अंतिम में क्या कर दे 0 कर दे, ये पूरा का पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। ये 500 समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब समझना है हम लोग के 10 से। तो 10 से विभाजन का नियम क्या कहता है, अंतिम में केवल 0, अंतिम में क्या हो अंतिम में 0 हो, अंतिम में क्या हो 0 हो। जिसका अंतिम में 5 है तो 5 से कटेगा, लेकिन जिसका अंतिम में 0 हो तो 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। देखिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम लोग 9 है, अगर लास्ट में 0 दे दें तो 10 नंबर पे 8 है, लास्ट में 0 दे तो 10 है 72 है, अगर लास्ट में 0 720, 10 से कट जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या क्या सीखे हैं। 2 से सीखे, 3 से सीखे, 4 से सीखे, 5 से सीखे, 6 से 7 8 9, सिर्फ हम लोग को बचना है 6 और 7 से। तो 6 से कुछ होता नहीं है, 7 का तो कोई नियम ही नहीं है, 7 की नियम है तो उतना कोई जरूरी नहीं है। 6 से क्या होता है, 6 से डायरेक्ट फर्स्ट हम देख लेते हैं 6 से विभाजता का नियम। 6 से विभाजता का नियम क्या होता है, 6 से विभाजता कोई नियम मतलब नियम क्या होता है, जो 2 से भी 2 और 3 से कटे, मतलब वैसी संख्या जो 2 से कट जाए 3 से कट जाए। फिर से वैसी संख्या जो 2 से कट जाओ 3 से कट जाए, वो टोटल संख्या 6 से कट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 36,
36 देखिए ये 2 से कट रहा है, 36 को हम लोग देखना है 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 2 से कटने क्या देखना है, लास्ट में देखना है 6, 6 2 4 6 लास्ट में आते हुए कट जाता है, तो 2 से कट गया, 2 से कट गया। अब देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 से चेक करने के लिए हम जोड़ेंगे, 3 अपना 6 6 3 9 9, अगर 3 से कट रहा है भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 3 9 36 भी 3 से कट रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाँ देखिए 36 ऐसा संख्या है जो 2 से भी कटा और 3 से भी कटा, एक टोटल संख्या जो 36 है ये कैसे 6 से भी कट गया, देखिए 6 6 36 आता है, समझ में आया। तो अब समझ में आ गया, 3 4 5 6 सब समझ में आ गया। 10 से होता है रिपीट, सम स्थानों की संख्या विषम स्थानों की संख्या का अंतर 0 या 11 हो तो संख्या 11 से कट जाती है, तो सब उतना पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर के, अब हम लोग का चैप्टर क्या है, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2, 1.2 में हम लोग सिर्फ गुणनफल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, गुणनफल, एक्सरसाइज 1.2। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या पढ़ना है हम लोग को, गुणनखंड, क्या पढ़ना है, गुणनखंड। देखिए गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, देखिए अगर कोई बोल दे कि 64 का गुणनखंड निकालना, इसका निकालना है 64 का, तो आप चेक करिए कितना कितना से काटा, पहले देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 से विभाजक नियम क्या बताए, अंतिम में कितना होना चाहिए, 0 2 4 6, देखिए 2 से 4 है यानी 2 से कट रहा है, के बार में तो 32 बार में, फिर इसको देखिए के बार में तो 16 बार में, फिर 8 बार में, फिर 2 4 8, फिर 2 2 4, तो इतना आया। तो हम लिख सकते हैं 64 का गुणनखंड बराबर कितना, 2 के 1 2 3 4 5 6 बार, तो 1 बार 2 बार 3 4 5 और 6, देखिए 2 पे पावर कितना हो जाएगा 6, इसी को बोलते हैं गुणनखंड निकालना। इस तरह से बना लीजिए, इसे क्या बोलते हैं, गुणनखंड बनाना। तो हम लोग बुक की ओर चलते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.2 है 1.2। देखिए सबसे पहला क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, जो संख्या दिया हुआ है उसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए हम लोग चलते हैं चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 के पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 43 20। देखिए हम लोग 43 20 को अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे बताएं गुणनफल निकालने के लिए, पहले हम इसको एलसीएम जैसा बनाते हैं। देखिए हम लोग एलसीएम बनाएंगे, 3 अलग कर देंगे, 4 अलग कर देंगे, 3 अलग कर देंगे, 2 अलग कर देंगे, 2 से लगा 2 2 4 ही नहीं लग रहा तो उतार दें, 2 1 कम 2, ऐसे नहीं करना हम लोग को। इसको कैसे करना है कितना 4320 है ना, है इस टोटल संख्या को 4320 को एक साथ लीजिए। देखिए 2 से कट रहा है टोटल, देखिए टोटल संख्या 2 से कट रहा है, तो 2 से विभाजक नियम क्या होता है, जिसका अंतिम में क्या हो 0 2 4 6, तो देखिए अंतिम में 0 है ना, हाँ ये 2 से कट रहा है, इसको काट के देखिएगा 2 2 4, 3 से भागा लगाइएगा तो 2 से 3 में भागा लगाइएगा तो एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। लेकिन 3 में से फिर 2 घटाइएगा तो 1 बनेगा, 1 बचेगा, तो 1 से 2 यानी 12, फिर 2 6 12, फिर यह 0 की। देखिए कैलकुलेशन इसको घटाना, इसको मतलब काट काट के जो आंसर आता है, भागफल आता है, उसको माइंड में करने का कोशिश करिएगा। आप दिमाग में सोच लीजिएगा कि हम 2 से भागा देने कितना में 4320 में, देखिए सोचेंगे 2 2 4 कट गया, 3 यहाँ पे 3 उतर जाएगा, 3 2 से के बार में लग रहा था, एक बार में, फिर 3 में से 2 घटेगा तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, उसके बाद 2 है, और फिर 2 इसको बगल में उतर जाएगा, फिर 6 बार में लगेगा, फिर 0 के 0 उतर जाएगा। इस तरह से आप माइंड में करेगा। और फिर देखिए ये 2160 है, 2160 2160, तो देखिए लास्ट में इसके भी लास्ट में 0 है, यानी ये भी 2 से कटेगा, तो देखिए 2 1 कम 2, ये नहीं कट रहा था 0 उतरेगा, 2 8 16, फिर 0, फिर देखिए लास्ट में 0, फिर 2 से कट रहा है, इसको 540 बार, फिर देखिए लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 है तो फिर 2 से कटेगा 220 बार में, सॉरी 200 2 2 4 270 बार में, फिर देखिए लास्ट में 0 है तो फिर 2 से कटा, 2 कम 2 2 3 6 2 5 15, सॉरी 2 3 6 2 3 6 2 5 10 ना कट रहा है। इसके बाद देखिए लास्ट में 5 है, तो 2 से विभाजक नियम तो नहीं कट रहा है, ताकि लास्ट में 5 मतलब 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए, लेकिन ये अंतिम में क्या गया 5,
तब 2 के बाद चेक करेंगे 3 से, तो 3 से क्या होना चाहिए, सब के जोड़ला पे जोड़िए 5 3 8 8 1 9, यानी 9 3 से कट रहा है। देखिए 3 से चेक करके देखिए, 3 4 3 5 15, फिर देखिए 3 से कट के 15 3 45, फिर 3 से कटे 3 5 15, फिर 5 से कटे एक बार में। यानी हम लिख सकते हैं कि 4320 का अभाज्य गुणनखंड। फिर से लाइन कट गई है, थोड़ा सा देख लीजिए इसको, क्या क्या है, 2 के गो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 के गो 1 2 3 गो 1 2 3 एगो 5 है। इसको फिर लास्ट में लिखिएगा 2 के गो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कर देते हैं। 3 के गो 1 2 3, यहाँ पे क्या कर देंगे 3, अब 5 के गो एगो तो यहाँ पे। तो आई होप एक्सरसाइज एक पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा वेट करते हैं लाइट का, लाइट आ जाए तो फिर से हम इसका दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तब तक के वीडियो में बने रहिए। चलिए तब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7560। हम लोग को इसको सॉल्व करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए देखते हैं इस कैसे बनता है। जो सबसे पहले क्या, इसको गुणनखंड करिए, लगाइए भागा, 2 से कटेगा, का लास्ट में 0 है तो 2 से तो पूरा कट जाएगी, तो पूरा कट गया। 2 3 6 1 5 15, 2 7 14, 1 6 18 16, 2 8 16 0। फिर आगे देखते हैं 2 से, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 9 18 0। फिर देखिए ये हम इतना शॉर्ट में कैसे करें, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। जो यहाँ पे अगर भागा बाहर जो लिख के मतलब भागा देख के करिएगा, उसको आप माइंड में ही करने का कोशिश करिएगा, 3-4 दिन में अपने आप हो जाएगी। और ये सब दिन के लिए होगा, आज ही नहीं, अभी नहीं समझिए कि आप मैट्रिक पढ़ के बस हो गया। ये आपको मैट्रिक में काम देगा, इंटर में काम देगा, 11 12 कंपटीशन हर जगह ये वाला थोड़ा सा माइंड में ही करने का कोशिश करिएगा। अब देखिए 2 से कट रहा है, हाँ का लास्ट में कितना 0। देखिए 2 9 18, 2 4 8, 1 5 1 0, 2 5 10। अब देखिए 2 से तो हो गया। अब फिर से देखिए ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में कितना 5 है। लास्ट में कितना होना चाहिए, लास्ट में या 0 2 4 6 होना चाहिए, हो गया कितना 5। तब 3 से 2 के बाद 3 से देखते हैं, तो 3 से क्या होता है, सबको जोड़ने के बाद तो जोड़िए, 9 4 13 और 13 5 18, 18 3 से कट रहा है, 3 6 18, तो इस संख्या भी 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 15, 3 1 कम 3 और 3 5 15 3 45, हो गया ना। फिर देखिए 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 और 3 5 15। फिर देखिए 5 1 6, यानी 3 से कट रहा था, तो देखिए 3 3 9 3 5 15। फिर 3 से कटे, 3 7 है, 3 से नहीं कट रहा है। अब 5 से कटेगा, 5 7 है 35। 5 से क्यों कटा, का लास्ट में क्या है 5 है। यहाँ भी लास्ट में 5 था तो हम 5 से डायरेक्ट लगा सकते थे, लेकिन एक नियम से चलना है, पहले 2 से देखना, उसके बाद 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से। अगर 2 से न लगे तब 3 से, 3 से न लगे तो 4 से, 5 से। इन्हें कि यहाँ पे 2 से देखे, फिर देखे कह 5 से, यहाँ पे डायरेक्ट 10 से भी लगा सकते, तो बोलिए कि हम यहाँ 10 से लगाए, नहीं का लास्ट में 0 था, 10 से भी तो लग रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। पहले 2 से चेक करिए, 3 से चेक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, 7 5 4 0 6 0 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और गुना में 5 और गुना में 7। देखिए 2 के गो है, 1 2 3 3 गो, हम 3 गो 2 दे दिए हैं, 1 2 3 गो 3 है, 1 2 3 गो 1 गो 5 गो 7 है, तो 2 टोटल कितना है, 1 2 3 तो पावर 3, 3 के गो 1 गो 2 गो 3 गो तो पावर 3, 5 का गो है 1 है तो पावर 1, 7 के गो 1 गो तो पावर 1। तो ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको पूरा हल करना है। तो देखिए ज़्यादा वीडियो लंबा हो रही है,